वो अगली सुबह जल्दी निकल आई थी। उसके सर में दर्द था, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हुई हुई थी कि नाश्ता भी नहीं किया था। सवाल तैयार कर लिए आपने मिस साइफा? शफीक साहब ने इस्तफसार किया। जी सर। सर, क्या मेरी जगह कोई और जा सकता है? क्यों? बस ऐसे ही? नहीं, मैं ये सब करते तुम्हें देखना चाहता हूँ बेटा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है। वो सर हिला गई। वो सही तो कह रहे थे। वो हल्के से सर दर्द पर इनकार नहीं कर सकती थी। ऑफिस की गाड़ी मौजूद है, जाओ, और मुझे उम्मीद है इस बार पहली बार वाली कोई गलती नहीं होगी। वो शाइस्तगी से बोले तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। 10 बजे वो वहाँ मौजूद थी, उस घर के बाहर, जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था लेकिन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। उसे वो घर बहुत पसंद आया था। उफ, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह इंटरव्यू देने की। इस शख्स को शाम को रख लेता तो मैं लेट तो आ जाती। वो सर को हाथों से दबाती कुड़ते हुए बोली और फिर गेट तक आई। जी मैम। जी मैम क्या? अंदर जाना है। वो, जिसका मूड पहले ही अच्छा नहीं था, तड़क कर बोली। अंदर क्यों जाना है? आपके साहब मोहतरम बादशाह सलामत से मिलना है। बहजाद सर? हाँ भाई, अब इजाज़त हो तो गेट खोल दो। मैं सर से पूछ क्या? सर से पूछ कर? मैं शक्ल से दहशत कर लगती हूँ तुम्हें? जाहिर सी बात है, बुलाया गया है तो आई हूँ। ऐसे तो नहीं सुबह सुबह ख्वार होने को आ गई मैं। क्या हुआ है अली? बहजाद शाह की शक्ल देखते ही वो लड़का खड़ा हुआ था जो आज अपने बाप की जगह ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वो छोटी सी लड़की उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। सर, ये कोई मोहतरमा है अंदर जाने की जिद? जिद? मैं बच्ची हूँ क्या छोटी सी? वो फिर से उसकी बात काटते हुए बोली। आ जाए अंदर, बहजाद ने कहा तो लड़के ने फौरन गेट खोला। मिस्टर बहजाद, अपने ये गार्ड को बता दें कि दोबारा सुबह सुबह, जब मेरा सर पहले ही दर्द हो रहा है, मुझसे बहस नहीं करें दोबारा से। हमें क्या शौक है भला किसी अनजान आदमी के घर सुबह सुबह टपक पड़ने का? वो अब की बार गुस्से से बोली थी। बहजाद शाह ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जहाँ वो बेजार सी दिख रही थी। अली, ये दोबारा जब भी आए इन्हें बिना पूछे अंदर आने देना। जी सर। वो लड़का ताबेदारी से बोला। ठीक है, आई एम सॉरी अली, मैं कुछ रूड हो गई थी। वो मुड़ते बोली तो अली मुस्कुरा दिया। चलें? बहजाद शाह ने कहा तो उसने कदम आगे बढ़ाए और सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। खूबसूरत घर को देखते उसकी निगाहों में सताइश उभरी थी। बहजाद शाह ने उस लड़की को देखा जो मस्टर्ड रंग के शलवार कमीज पर सूट के हमरंग दुपट्टे का हिजाब लिए एक कंधे पर बैट लटकाए हसीन ही तो लग रही थी। हाँ, इतनी हसीन नहीं जितनी उसके सर्कल की लड़कियां थीं, लेकिन सामने मौजूद लड़की पुरकशिश थी, और हर किसी में कहाँ कशिश होती है। आप मेहमानों को बैठने का नहीं कहते? वो अचानक मुड़ते बोली तो बहजाद शाह के उनाबी लबों पर पहली बार मुस्कुराहट फैली। वो आम लड़की तो हरगिज़ नहीं थी जो उससे मरूब नजर आती। नाश्ता करेंगी? नहीं, जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मुझे वापस भी जाना है। वो उसे ड्राइंग रूम में लाया और फिर सामने बैठता उसके सवालों के जवाब देने लगा जो वो डायरी में उतारने लगी। हो गया? देख लें, फिर कहीं आपको शिकायत ना हो जाए फिर से कि मैंने कुछ अपने से लिखा है। क्या आप रोज़ सुबह लोगों से यूं ही बेजार रहती हैं मिस आइफा? नहीं, जिस दिन मेरे सर में दर्द हो, मेरा मूड नहीं होता, फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो साफ गोई से बोली। अच्छा ठहरें। वो उठा और बाहर निकलकर मुलाजमा को बुलाया। एक गिलास फ्रेश जूस और दवा का कहते वो वापस अंदर आया जहां वो बैग में चीज़ें डाल रही थी। लोगों के तोहफे आप यूं ही आगे दिया करती हैं क्या? उसकी गंभीर आवाज़ पर हाइफा के हाथ थमे और नज़र उठाकर उसे देखा, जो कुछ ही फासले पर आराम से अपनी तमाम तर वजाहत लिए संजीदगी से उसी को ही देख रहा था। मैं अनजान लोगों से तोहफे कबूल नहीं करती। अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया। वो कहती बैग में कुछ ढूंढने लगी और मतलूबा चीज़ मिलते ही वो लिफाफा निकालकर उसके सामने किया। बहजाद शाह की आंखों में सर्द सा तासुर उतर आया। ये लें, ये बहुत प्यारी हैं और बहुत कीमती भी। बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी माफ़ी कबूल की, लेकिन ये मैं नहीं रख सकती। ये आपकी हैं अब से। ये आप पर मुनहसर है कि इसे रखना चाहिए या आगे किसी को देना है, या मेरे घर से निकलते इसे कहीं फेंक देना है। वो सर्द लहजे में कहता बाहर निकल गया। हाइफा ने मुंह खोले उसकी पुश्त को घूरा और फिर लिफाफे को देखा, फिर गहरा सांस भरते अपने बैग में रख लिया। वो बाहर निकली जहाँ वो लॉन में मौजूद था। मैं चलती हूँ मिस्टर बहजाद, आपके वक्त और तोहफे दोनों का शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप मुझे कोई तोहफा नहीं देंगे। मुलाजमा ने जूस का जग लाकर मेज़ पर रखा और उसे दवा का पत्ता पकड़ाती वापस चली गई। यहाँ आए। हाइफा ने चौंक कर उसका तहुक्मिया भरा अंदाज देखा। मैं चलती हाइफा सिकंदर, मैं बात बार बार नहीं दोहराता। वो बोला तो हाइफा के कदम खुद ब खुद उसकी मेज़ की तरफ बढ़े। बैठे। उसके बैठने पर बहजाद शाह ने उसे जूस डाल कर दिया और खुद के लिए भी गिलास में निकाला। जल्दी से पीकर ये दवा ले लें, दर्द में अफाका होगा, फिर शायद आपको चीज़ें खूबसूरत दिखने लगे। वो ठहर ठहर कर खूबसूरती से बोला था। बेशक वो बात करते खूबसूरत लगता था और दिलकश भी।
शुक्रिया, वो दबा लेती उठ खड़ी हुई। किस बात की जल्दी है आपको हाइफा? वो अब की बार फिर बोला तो हाइफा ने चौंक कर उसे देखा। अगर माफ़ कर दिया है तो मैं चाहता हूँ आप मेरा दिया तोहफा इस्तेमाल करें। मैं कर लूँगी, अभी करने में क्या हर्ज है इस्तेमाल? वो उसको निगाहों के हिसार में रखता गहरे लहजे में बोला तो हाइफा पहली बार झिझकी। फिर बैग से निकाल कर सिर्फ उसका दिल रखने के लिए एक पिन निकाली और अपने स्कार्फ पर लगाई। बहजाद शाह ने गहरी निगाह उसके स्कार्फ में लिपटे चेहरे पर डाली थी। अभी वो कुछ कहता कि कुत्ते भौंकते दौड़कर उसी की तरफ आए। यार, अब वो चीखती अपनी जगह से दौड़ती मेज के गिर्द घूमती कुर्सी पर खड़ी हो गई। ये कहाँ से आ गए हैं? ओफ! बहजाद शाह का कहका उस घर में न जाने कितने सालों बाद गूंजा था। आप इतने छोटे कुत्तों से डर रही हैं हाइफा? वो दिलचस्पी से इस्तफसार करने लगा। ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए उसने नए खरीदे थे। हाइफा के नाम से पहले का मिस हट गया था जो दोनों ने गौर नहीं किया था। हटाएं इनको, हटाएं। वो उनको अपने पास आते देख फिर से चिल्लाई थी। रब्बुल आलमीन आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, वो कहते रोने लगी। अब क्योंकि वो कुत्ते उसकी कुर्सी के पास खड़े मुसलसल भौंक रहे थे, बहजाद शाह ने फौरन उन्हें वहां से हटाया और ले जाने का कहा। हाइफा कुर्सी से उतरती, वहीं बैठती, चेहरा साफ करती, उसे गुस्से से देखती खड़ी हुई। मेहमान नवाजी का अच्छा तरीका है। वो नागवारी से बोली। मुझे नहीं अंदाजा था आप डरती हैं हाइफा। खास साफ खालिस लहजा। मैं चलती हूँ, वो फिर से बोली थी। बहजाद शाह न जाने क्यों लेकिन नहीं चाहता था कि वो उसके घर से जाए। अभी वो उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था लेकिन खुद नहीं जानता था क्यों। मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ, वो यकदम बोला। क्यों? मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगले दिन वो वाकई उसे घर लेकर जा रहा था। गाड़ी में खामोशी थी। वो उस शख्स से बात नहीं करना चाहती थी। कभी वो सोचती थी उस शख्स का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे कि क्या बिगाड़ा है उसने जो वो ये सब कर रहा है। सफ़ीर ने उसकी निगाहें अपने हाथ पर महसूस की तो कुछ बोलना चाहा, जिसे वो महसूस करती फौरन गाड़ी से बाहर देखने लगी। भाई के सामने कुछ नहीं बोलोगी? तुम समझ रही हो मैं ऐसी गलती क्यों दोबारा करूंगी जिसके बाद मुझ पर हाथ उठाया जाए? वो खुश्क से लहजे में बिना उसे देखे बोली। हाथ नहीं उठाया मैंने। वो तेजी से उसकी बात रद्द करता बोला। शायद मैं गलत बयानी से काम ले गई। वो शिकस्त तस्लीम करते हल्की सी आवाज में बोली। क्या मर्दों से लड़ना आसान था? नहीं, हरगिज नहीं, नामुमकिन था। वो सीट की पोछ से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। जिंदगी क्या कर रही थी और क्या करने वाली थी? वो आकर रुके तो वो उस खूबसूरत घर को देखने लगी जो न जाने कब तक उसका ठिकाना था। फिर कदम उसके पीछे उठाने लगी। उसने अपना वही पहले दिन वाला लिबास रेबतन कर रखा था। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहजाद शाह ने बिना सर उठाए जवाब दिया। नाराजगी की वजह को ख़त्म कर दिया है मैंने, वो ढके चुपे लफ्ज़ों में बोला तो बहजाद शाह ने सर उठाया। फिर पीछे डरी सहमी माहा को देखते उठ खड़ा हुआ। फिर आगे कदम बढ़ाया तो माहा डर कर पीछे हुई। बहजाद शाह ने सुलगती निगाह सफ़ीर शाह पर डाली जिसने संजीदगी से होंठ भींचे। यहाँ कोई ऐसा नहीं माहा जिससे आपको यूं डरना पड़े। वो उसके सर पर हाथ रखता नरमी से बोला तो माहा ने झटके से सर उठाया। भाई बोल सकती हो मुझे, और सफ़ीर शाह ज़रा सी भी सख्ती नहीं कर सकता आप पर, ये बात जहन में बिठा लें। माहा ने ज़रा भर नज़र उठाकर सफ़ीर शाह को देखा जिसकी निगाहें उसी पर थीं। वो फ़ौरन सर झुका गई। सफ़ी कमरे में ले जाओ माहा को, आराम करे, खाने पर मिलेंगे फिर। और सफ़ीर शाह तो बस बहजाद शाह के सफ़ी कहने पर ही शाद हो गया। कौन सा कमरा भाई? तुम्हारी बीवी को जिस कमरे में होना चाहिए उसी कमरे में, बहजाद शाह ने सर्द लहजे में कहा। चलो। सफ़ीर शाह ने सर्द से लहजे में माहा को कहा तो वो पीछे चलने लगी। इसे कमरे में छोड़कर वो बाहर निकल आया था। अब मुझे तुमसे कोई भी बात समझानी ना पड़े सफ़ी, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे तुम। सफ़ीर शाह सर हिला गया। सिर्फ कि इससे ज़्यादा वो माहा फैज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता था। आज कोई आया था? सफ़ीर शाह ने लबों को दांतों तले दबाए बहजाद शाह को देखते इस्तफसार किया। सफ़ी तुम्हें शर्म आती है बड़े भाई पर नज़र रखते? बहजाद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। हाइफा आई थी। क्यों? अगर ये जानते हो कि वो आई थी तो ये भी जानते होगे कि वो क्यों आई थी। आपने तो कहा था कि एनजीओ को अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बस मैंने इरादा बदल लिया। बहजाद शाह ने सफ़ीर शाह को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ सफ़ीर शाह? मेरे साथ क्या मसला होगा? कैसा लगा वैसे मिस हाइफा को हमारा घर? जब पीछे से माहा को आते देख वो खामोश हुए। माहा हाइफा का नाम सुन चुकी थी और उस नाम पर दोनों को मुस्कुराते भी देख चुकी थी। उसे पल में रश्क आया था उस लड़की पर। आ जाए, खाना खाते हैं। बहजाद शाह उठ गया तो माहा ने सफ़ीर को देखा जिसके चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी थी। वो जाकर बैठे तो खाना लगाया जा चुका था। माहा ने अपनी प्लेट उठाई। सफ़ी माहा की प्लेट बनाओ, बहजाद शाह ने कहा तो वो दोनों ठिठके। माहा ने देखा कि सफ़ीर शाह ने उसकी प्लेट में चावल निकालते उसे पकड़ाई और पानी का गिलास भरकर उसके साथ रखते उसके लिए रायता निकाला। बहजाद शाह अपने खाने में मसरूफ़ था लेकिन माहा की निगाहें सिर्फ उस शख्स पर थीं। अपने बाप के बाद उसे पहली बार कोई शख्स खाना निकाल कर दे रहा था।
उसने खाना शुरू किया। दिमाग की सोचें मुंतशिर थीं। सब खाना खा चुके तो वो उंगलियां मरोड़ने लगी। माँ, अब आप क्या करना चाहती हैं? सोना चाहती हूँ, वो कंफ्यूज सी बोली। तो बहजाद शाह मुस्कुरा दिया। वो खज्जल हुई। मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, आप पढ़ाई शुरू करें दोबारा। भाई, सफ़ीर शाह ने एहतजाज करना चाहा। सच में? माँ ने हैरत से बहजाद शाह को देखा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वो पास जाती फ़ौरन से बहजाद का हाथ थाम गई तो वो दोनों थम गए। आई एम सॉरी, शर्मिंदगी थी। कोई बात नहीं बेटा। बहजाद ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराता चला गया तो उसकी निगाहें सफ़ीर शाह से मिली, जो गुस्से से उसी को ही देख रहा था। कमरे में आओ, वो कहता चला गया तो माँ भी थके कदमों से उसी के पीछे कमरे में गई। जी, तुम मना कर दो भाई को कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी, वो चक्कर काटता संजीदगी से बोला। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो रुककर सर्द लहजे में बोला। मैं नहीं कहूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सफ़ीर शाह उसके सामने आ रुका। सफ़ीर प्लीज़, वो पहली बार उसे उसके नाम से पुकार गई। बोलो, मेरे खिलाफ जाओगी? मैं शोहर हूँ तुम्हारा। उसकी बात पर माह ने उसे निगाहें उठाकर देखा तो नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था उनका। माह की निगाहों ने सवाल किया था, क्या वाकई वो शोहर है? लेकिन वो ज़्यादा देर उन आंखों में नहीं देख पाई, इसलिए निगाहें झुका गई। सुबह नाश्ते पर भाई को मना कर देना। मैं नहीं करूँगी, वो हिम्मत करते बोली कि अपने लिए कुछ करना चाहती थी। सफ़ीर ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कमर से लगाया और उसका चेहरा ऊंचा किया। तुम्हारी ज़ुबान यहाँ आकर ज़्यादा नहीं चलने लग गई? मुझे दर्द। सफ़ीर, अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखकर उसने उसे पीछे करना चाहा। उसका बार बार नाम लेना सफ़ीर शाह को अजीब से एहसास से घेर रहा था। मेरा नाम मत लेना दोबारा, वो कहता पीछे हटा। और अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मुझे कैसे संभालना है ये भी तुम्हें आना चाहिए। क्या मतलब? वो पूरी आंखें वाह किए पूछने लगी। बीवी हो, इतनी सी बात का मफहूम नहीं जान पा रही? सफ़ीर शाह ने जिन निगाहों से उसे देखा वो जुज़बुज़ हुई। और दुपट्टा गले में पट्टी बनाकर रखने के लिए नहीं होता, इसका सही से इस्तेमाल करना सीखो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। सफ़ीर शाह कहता वॉशरूम में घुस गया। ओफ, माह ने गहरी सांस भरी, लेकिन यहाँ आकर वो थोड़ी मुतमईन हुई थी। बहजाद शाह उसे हरगिज बुरा नहीं लगा था और अब तो वो आगे भी पढ़ सकती थी। वो वहीं खड़ी कमरे का जायजा लेने लगी और फिर निगाहें अपने हाथ पर जा रुकी जहाँ उसकी कलाई सुर्ख हुई थी। सफ़ीर शाह बाहर निकला तो माह को अपनी कलाई देखते रुका, फिर नॉर्मल हो गया। अलमारी से गद्दा निकाल लो सोने के लिए। सफ़ीर शाह बाहर निकला तो माह को अपनी कलाई देखते रुका और फिर नॉर्मल हो गया। अलमारी से गद्दा निकाल लो सोने के लिए। क्यों? वो उंगलियां मरोड़ती पूछने लगी। इस सोफे पर सो सकती हो तो तुम्हारी मर्जी, और जल्दी करो जो करना है, मुझे लाइट ऑफ किए बगैर नींद नहीं आती। माह ने तेजी से अलमारी से गद्दे निकाले और एक तरफ बिछा लिए। तो यानी उसकी हैसियत आज पहले ही दिन मुख्तस कर दी गई थी। और वो क्या सोच रही थी कि वो शख्स जो उससे नफरत का दावेदार है वो उसे अपने साथ सोने की इजाज़त देगा? हरगिज़ नहीं। वो दुपट्टा उतारती वॉशरूम में बंद हो गई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कभी ऐसे नहीं सोई थी। बाहर निकली तो कमरे की तमाम रोशनी गायब थी। वो औंधा पड़ा शायद सो चुका था। वो खिड़की से आती हल्की सी रोशनी से बमुश्किल अपनी जगह पर पहुंची थी। शाह, उसे अंधेरे से डर लगता था। नींद आना तो नामुमकिन था, लेकिन उस शेर की कछाड़ में हाथ कैसे डालती? जब बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी जगह से उठती उस तक आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, इतना कह रहे हैं तो। वो खुशी से उठी थी, फिर उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। उस घर को देखने का शौक तो उसे आते ही पड़ गया था। क्या आप कुत्तों से डरती हैं? वो खामोश हो गया। देखे, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन अगली बार कोई लड़की रोए तो उस पर हंसीएगा नहीं। बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं एक आधी लगा देती हूँ। और दूसरी बात, हमारे दीन में कुत्ते घरों में रखने की इजाज़त नहीं। बाकी आपकी मर्जी। वो बोली तो वो जो होंठ का कोना लबों में दबाए था उसकी बात पर मुस्कुराया और दूसरी बात पर गहरी निगाह उस पर डाली। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए हैं, वो बोला। अब जबकि आपने मेरी राय मांगी है तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी को राय देती नहीं, लेकिन आपने बारहा कहा तो। वो बोलती चली जा रही थी और खुद ही घर भी देख रही थी। वो तो सिर्फ उसके कदमों को फॉलो कर रहा था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि घर में गिने चुने मुलाजमों ने हैरत से उस हिजाब की खूबसूरत लड़की को देखा, जिसके पीछे बहजाद शाह सिर्फ उसे ही देखता चल रहा था। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रंग भरने चाहिए घर में। आप देखें, ये सीढ़ियों की दीवार पर कुछ फूलों की पेंटिंग होनी चाहिए। और ये, वो उस बागीचे में दाखिल होते बोली तो मुंह खोले सामने देखने लगी। और मंजर सामने का वाकई हसीन था। तरह तरह के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, दरमियान में पड़ा वो झूला और 2-3 तितलियाँ। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ यहाँ? वो तेज़ी से मुड़ती आंखों में इल्तजाई तासुर लिए इस्तफसार करने लगी तो वो सर हिला गया।